क्वेश्चंस निकालिए आप लोग फटाफट, मैं आपको कराता हूँ। हाँ, ये तुम जान लो, जब आप लाइफ के डिसीजन इंटरेस्ट पे नहीं अदर फैक्टर्स पे लेते हो, तब तुम समझ लो कि अपनी दिशा, अपने जीवन को तुम अंधकार पे ले जा रहे हो। इंटरेस्ट है जरूर करो, इंटरेस्ट के साथ साथ तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा सब कुछ उससे क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो मत लो, और अगर है इंटरेस्ट, सब कुछ मैच कर रहा है, तो उसका पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन है निकालो, कैसे क्या किया जाए, क्या किया ना जाए। ये नहीं कि आधे रास्ते निकल गए हैं फिर डिसीजन लेकर फिर डिसीजन चेंज कर रहे हैं, ये तरीके सही नहीं है, ये आपको लाइफ में पीछे ले जाएंगे। अब पीछे जाने का आलम यही है कि देखो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर लो, उसको करो, जो इंटरेस्ट है लेकर करो। देखो जब आप अपने मन का नहीं कर पाते हैं, तब भी लाइफ में एक वो रहता है ना कि थोड़ा सा, ये मैं अपने मन का नहीं कर पाया, या मैं करता तो बेहतर कर लेता। हाँ नहीं, नहीं वो ऑप्शन नहीं है। बात ये है कि तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज मेहनत करो चाहे कल करो। हाँ नहीं, तो जो समझ में आए उसको करो, लेकिन जिसको भी करो पूरी पोटेंशियल, पूरी एनर्जी के साथ करो। हम तुम्हें बस बता सकते हैं कि ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये है, वो करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये करो, ये करो। बाकी साइंस लेने वाले बच्चे भी बहुत लोग कमाल कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे टहल रहे हैं। कॉमर्स लेने वाले भी कुछ लोग कमाल कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे टहल रहे हैं। ह्यूमैनिटीज वालों की तो भाई बात ही मत करो, मतलब वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, उनका तो कहना ही ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब मैं बस बता सकता हूं ना। हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि साइंस के साथ कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आने वाले, और मतलब जैसे थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो चीजों को लेकर थोड़ा सा मतलब करने की, समझने की, मतलब बताने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो और बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। बाकी ह्यूमैनिटीज लेते हो और कॉमर्स लेते हो, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ऐसा और कोई क्राइटेरिया है नहीं कि तुम साइंस से ही पढ़े होने चाहिए, तुम ह्यूमैनिटीज से ही पढ़े होने चाहिए, तुम कॉमर्स से ही, उसमें तो कोई कंडीशन है नहीं। तुम अदर फील्ड जो देख रहे हो उसके लिए कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए भाई सोचो। बाकी रही दिमाग, रही कहीं कसर तुम्हारे, बस इसका गेम है, इसको जितना डेवलप कर लोगे, जितना कर लोगे उतना ही ठीक है। तुम ये जान लो कि हाँ, देखो हर आदमी की अपनी लिमिटेशंस है, हर आदमी की अपनी एक क्षमता है, हर आदमी के पास एक नहीं ठीक है, वो मैं कह रहा हूं, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं, हर किसी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हो सकता ना। जो भी संभव होगा करेंगे, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है मैं उसमें हेल्प करूंगा, दिक्कत नहीं है उसमें। तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है मैं इसमें हेल्प करूंगा, तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तब भी मैं हेल्प करूंगा, इंटरेस्ट नहीं है मजे ही कर नहीं अरे ठीक है, मतलब मैं इसमें नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन जब लाइफ के डिसीजन ऐसे लेते हो कि कहीं नहीं हुआ तो ये कर दिया, जैसे हम बायो इसलिए ले रहे हैं, मुझे साइंस लेना था, मैं बायो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती। बायो ले रहे अच्छी बात है, लेकिन इसलिए बायो ले रहे हैं क्योंकि मैथ्स नहीं आ रही है, वो ठीक नहीं है। मैं और मुझे मैथ्स और बायो दोनों नहीं आ रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भैया, कॉमर्स ले रहा हूँ।
मैथ्स, साइंस, बायो ये सब कुछ नहीं आ रहा है, ना कॉमर्स ही आ रहा है, तब मैं क्या ले ले रहा हूं, ह्यूमैनिटीज ले ले रहा हूं। ये बस जिंदगी को गुजारने के रास्ते हैं। और वही बात यह है कि इंटरेस्ट के साथ जिस सब्जेक्ट के साथ जाओगे उसमें जुनून लगाओगे, अपनी टाइम लगाओगे, अपनी एनर्जी निकालोगे, तब उसमें कुछ चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तब बढ़िया। तब तुमने हाँ है तो लो, उसको करो। बहुत ज्यादा फिर इंतजार करने कराने का कोई मतलब नहीं है। रहता है उसमें कुछ डिफरेंट भी रहता है लास्ट में, कुछ डिफरेंट इन द सेंस 2-4 चैप्टर का लास्ट वाला, जो लास्ट का सेक्शन बी सेक्शन सी रहता है उसमें डिफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरा यही रहेगा। 80% पूरा वही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस वही रहता है, बस यही सब। बस सबकी चॉइस का मामला है बेटा, दिमाग में आता है चीजें इजी है, नहीं आई तो इजी नहीं। चलिए, क्या क्वेश्चन दिए थे जरा बताना। पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जरा बताना आप लोग। देखिए कैसे नहीं सोच पा रहे हो भैया। हमने फंक्शन दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमने कहा था रूट के अंदर की वैल्यू, डोमेन के लिए हम क्या किसकी वैल्यू सोचते हैं, x की वैल्यू सोचते हैं। रूट के जो अंदर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भैया, ग्रेटर इक्वल टू क्या होनी चाहिए। अगर रूट में एफ ऑफ एक्स कहीं लिखा है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमें वे एक्स निकालना है जिसके लिए ये पॉजिटिव है या 0 के इक्वल हो। तो क्या कंडीशन लगाओगे, आपने लगाया कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कहा था जब लेस देन आर इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए या लेस देन आ जाए ग्रेटर देन आ जाए तो वेविकर मेथड लगाओगे आप। वेविकर मेथड में यहाँ कितने पॉइंट मिलेंगे, सबसे छोटा वाला पॉइंट कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। ये क्या होगा भाई x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे आप ताकि पॉइंट निकल जाए आपके। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई और ये 3 आ गया। ये राइट मोस्ट में क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन, फिर यहाँ होगा नेगेटिव साइन, यहाँ फिर क्या होगा पॉजिटिव साइन। तो जब यहाँ क्या होगा ये भाई हमारा क्या होगा पॉजिटिव और ये होगा पॉजिटिव, हमें वही जोन चाहिए। देखो यहाँ क्या लगा है ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, इसका मतलब हमें वो जोन लेना है जहां पर ये पॉजिटिव हो या तो फिर क्या हो ये 0 हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस जोन में है भैया, इधर राइट साइड में है और इधर लेफ्ट साइड में है। इधर हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, उधर हम राइट साइड में जाएंगे तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो जो हमारा डोमेन बना, डोमेन अभी आ जाएगा ना, डोमेन हमारा क्या बनेगा, डोमेन क्या आ जाएगा देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएंगे, लेकिन 2 पे कैसा इंटरवल क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है इक्वलिटी है, यहाँ इक्वलिटी है ना, ठीक है। फिर जरा बताना यूनियन क्या होगा, कहां से बढ़ेंगे हम 3 से कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये हमारा डोमेन हो गया। जब भी लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वेविकर मेथड लगा देना है अपने को, ये समझ गए। लेकिन इसको ध्यान रखना कि वेरिएबल हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल देखो x यहाँ भी पॉजिटिव है, x यहाँ पॉजिटिव है, मतलब पहले x लिखा होना चाहिए तब बाद में नंबर होना चाहिए। वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, इसको दिमाग में रखना। बना लिए पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे करें। अब इसका निकालना है हमें, क्या रेंज निकालना है। निकाला जाए रेंज। रेंज निकालने के लिए हमने क्या कहा था भाई रूट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से क्या होगी भाई बड़ी होगी, यही होगी। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 होगा।
मतलब इस रूट ऑफ दिस की वैल्यू मिनिमम क्या आएगी, 0 आएगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती ना भाई। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं लेंगे ना हम। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0 आएगी कि नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू x की जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे उतनी बड़ा आंसर आ जाएगा हमारा। तो जब हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका कहां से कहां तक जा रहा है भाई, 0 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। 0 से इंफिनिटी तक क्यों, क्योंकि अंदर जो रूट की वैल्यू लिखी है, फंक्शन लिखा गया है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया, 0। या 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा भाई। 0 होगा तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 आएगा। लेकिन जब वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तब बड़ी कितनी भी बड़ी हो सकती है और पॉजिटिव है तो लगभग इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो बहुत बड़ा आएगा नंबर, यही हुआ है नहीं। तो 0 से कहां तक जाएंगे, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन सेम ऐसे दिए थे, उसमें साइन बस अपोजिट कर दिए थे, जरा देखना। मैं हटाऊं इसको, ये इसको हटाऊं, इसका हटाएं। एक क्वेश्चन और दिए थे जिसमें शायद नेगेटिव साइन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर था क्या, उसमें था, हमने दिया था f ऑफ x इक्वल टू रूट में कुछ ऐसे दिया था हमने, 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दिया था क्या, कुछ ऐसे दिया था क्या। इसका भी हमें क्या निकालना था, डोमेन और रेंज। जब इसका भी हमें डोमेन और रेंज निकालना है तो इसको हम कैसे करेंगे, अब कंडीशन वही लगाएंगे। डोमेन के लिए क्या है, ये जो रूट की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, या तो 0 होगी या 0 से क्या होगी, ये बड़ी होगी। इसका मतलब क्या होगा, 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, हमने कहा हमें वेरिएबल को पॉजिटिव बनाना है। वेरिएबल को पॉजिटिव बनाना है मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप। -1 से पूरी इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन का सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। हमने कहा था ये सिंबल केवल तभी चेंज होगा जब इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई या क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज चेंज होगा क्या ये, और किसी कंडीशन में चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा फैक्टर, इसका फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर आएगा इसका x प्लस 6 और क्या आएगा x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा भैया, 0 आएगा। लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब वेविकर मेथड लगाओगे, बोलो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से x प्लस 6 और लिखा है यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी और क्या आएगा, 1 आएगा। -6 आया और 1। सबसे राइट में क्या होगा भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर क्या है, यहां लेस देन और इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब हमें कौन सा जोन चाहिए, नेगेटिव जोन चाहिए। इसका डोमेन क्या आएगा भाई बताओ, इसका डोमेन क्या आएगा बताइए, इक्वलिटी है ना, देंगे -6 से कहां तक जाएंगे, 1 तक। अब यहां इक्वलिटी है तो इक्वलिटी भाई क्लोज इंटरवल लगा देंगे, इक्वलिटी नहीं होती तो कौन सा इंटरवल लगाते, ओपन इंटरवल लगाते। कोई दिक्कत, बोलिए भाई, सही है कि नहीं सही है। अब ये आ गया डोमेन, निकालना है अपने को क्या, रेंज। रेंज के लिए बताओ क्या होगा भैया, ये वैल्यू आनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। जरा देखना बताना, अगर मैं माइनस कॉमन करके करता तो ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब हमारे x की वैल्यू इसके बीच में होगी। किसके बीच में होगी भैया, -1 से 6 के बीच में। तो इसका मतलब -1 और 6 के बाहर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जरा रख के देखना, x के प्लेस पे 7 रखो, जरा क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। अगर मैं x के प्लेस पे 7 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, नेगेटिव आएगा क्या, देखो नेगेटिव आएगा कि नहीं। अच्छा x के प्लेस पर -6 रखूं तो क्या आएगा, x के प्लेस पे -6 रखें तो क्या आएगा, यहां रखना, ये इक्वेशन जो रूट में है, x के प्लेस पे -6 रखें तो क्या आएगा जरा बताना। ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है, मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए।
जीरो आ रहा है कि नहीं? x के प्लेस पे 1 रख के देखो क्या जीरो आ रहा है, क्या बताओ? x के प्लेस पे 1 रख के देखो क्या जीरो आ रहा है, क्या बताओ? x के प्लेस पे 1 रखेंगे क्या आएगा वैल्यू? जीरो आएगी कि नहीं? जीरो आ रही ना, -6 पे भी आ रहा है, 1 पे भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो बड़ी वैल्यू होगी इसी के बीच में कहीं आएगी, मिडिल टर्म पे आएगा। किस पे आएगा? मिडिल टर्म पे आएगा। किस टर्म पे आएगा? तो -6 और 1 का मिड टर्म क्या होगा? -6 और 1 का मिड टर्म क्या होगा? -6 + 1/2। भाई मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो -6 + 1/2 का मतलब कितना हो गया? -5/2। -5/2 रखने पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रखो -5/2 रखो, रूट में क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ? -51 माइनस में आ रहा है, -51 आ रहा है भाई। -5/2 रख रहे हो? अरे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बाई क्या हो जाएगा? 2 6 49/4। 49/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7/। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 7/। तो रेंज क्या हो गया देखो, तो रेंज क्या हुआ इसका? हमने देखा कि f(1) की वैल्यू भी 0 आएगी और f(-6) की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। तो f जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा मिड पॉइंट पे आती है। मिड पॉइंट कौन सा है भैया? -5/2। -5/2 रखे तो कितना आया रूट में? 49/4। 49/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 7/2। तो मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 ही आ सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू निकल के कितनी आ रही है? 7/। इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा भाई? कहां से जा रहा है? 0 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है? ये 7/2 तक आ रहा है। कोई दिक्कत? फिर वही चीज बोल रही है, हमने कहा निकालना सीखो, दैट्स इट बस। -5/2 निकाला हमने 5। हाँ, निकालने का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको दिमाग में सेट करो, जो बता रहे बस उतना आप तुम लोग समझो, उसी हिसाब से काम करो। जैसी क्रिएटिविटी आप लगाएंगे तुरंत आंसर रॉन्ग कर देंगे आप। दैट इज सीखो बस। क्या करना है? बस मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? बस दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, जो निकाल लेंगे भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब इंटरवल डेफिनिट हो जाए, ध्यान रखना, जब इंटरवल डेफिनिट हो जाए, जैसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा तब नहीं निकलेगा। जब इंटरवल हमारा डेफिनिट हो जाए, डेफिनिट होने का मतलब क्या है? जिसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू कुछ नंबर लिखा हो, तो हमेशा इसका क्या होगा? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमेशा किस पे आएगी? मिड पॉइंट पे आएगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमेशा किस पे आएगी भैया? मिड पॉइंट पे आएगी। तो फंक्शन पे भाई मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे। कैसे भाई? फंक्शन पे मिडिल वैल्यू रख देंगे, जो मिडिल पॉइंट होगा रख देंगे, फंक्शन की उससे क्या आ जाए भैया? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर इंटरवल फिक्स है तो, इंटरवल फिक्स नहीं है तो उस केस में देखेंगे। अभी आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उसके हिसाब से करते हैं। अभी समझ आया कैसे निकलेगा? ठीक है, इंटरवल फिक्स है तो रख के देख लेंगे। या फिक्स है ना इंटरवल, तो इसमें रखे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ वही वाला ग्राफ है, अगर तुम्हें याद हो तो देखो, समझना चाहती हो तो ये समझो। तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, जैसे मैं एक से ज्यादा मेथड पे आता हूं तुम लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, जब चीजों को मैं कह रहा हूं नई चीजें हैं, उसको सेपरेटली देखो, नई तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करो। सेट पैटर्न पे चलोगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा? कॉन्केव अपवर्ड आएगा, कॉन्केव डाउनवर्ड? कॉन्केव डाउनवर्ड आएगा। और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? -6 और 1 पे कर रहा है। जहां पर ये क्या है? -6 है, और जहां पर क्या है? ये 1 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां कहीं मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी? 49/4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 49/4। लेकिन जो फंक्शन दिया था वो किसमें है? रूट में है ना।
जो फंक्शन दिया है वो किस में है, रूट में है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 7/2 आएगा। ग्राफ ड्रॉ करना भी तो बताए थे, वहीं से आ रहा। अरे मिडिल वैल्यू पे ही तो मिलेगी, वही तो बता रहे थे लास्ट टाइम, ये मिड पॉइंट पे ही तो मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जब इंटरवल फिक्स आ जाए, जब इंटरवल फिक्स हो जाए कि इसी इंटरवल में इसकी क्या है, तब ये कर लेना हम क्वाड्रेटिक वाले में, ठीक है ना, हो जाएगा अभी। अब आ जाते हैं भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। अब जो बड़े क्वेश्चन है ना उनको भी इसी तरह से टैकल करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक आध और हमने दिया था ना, रूट में दिया था, किसी में था, क्या था और बताओ, और बताओ क्या था, सेकेंड वाला क्या था, 1/, ये है, क्या कंफ्यूज हो रहा है बताओ, ये है, आ गया ये वाला, इसको कैसे करेंगे बताओ, ये तो सिंपल है, स्ट्रेट लिख लो। अब डोमेन निकालने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या लगाओगे आप बताओ, इसको लिखेंगे x² + 3x + 4 डज नॉट इक्वल टू 0, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इस केस में क्या होगा, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करोगे, इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई, x = क्या होगा -b + b² - 4ac दिस होल अपॉन क्या होगा भाई, लगा दो वैल्यू, तो x = क्या आ जाएगा, रख दो, b की वैल्यू पे -3 रखेंगे, b का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4ac का मतलब कितना हो गया, -4ac कितना आएगा भाई, -16 आएगा, इसको माइनस कर लो, आएगा नहीं, ये नेगेटिव आ जाएगा ना यहां से, तो क्या होगा भाई बताओ, ये 2, ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, रूट में -7 आ गया, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्या ये, इसका मतलब ये वैल्यू 0 पे 0 आएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर में आएगा नहीं, इसका डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा, डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आर ही आ जाएगा, क्योंकि हर एक आर के लिए डिफाइन है। अगर ये रूट में नेगेटिव नहीं आता तो ये रियल नंबर होता, तो बस r माइनस वही नंबर लिख देते। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उस टाइप का भी, पहले ये समझो, ये कॉम्प्लेक्स में नंबर जाएगा, ये क्या होगा फाइनली, ये लिखा जाएगा 3 ± अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होता तो √7 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 2, कौन सा नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी आएगा, आते हैं डोमेन क्या आएगा यहाँ इसमें बताओ, हमने कहा था ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x² + 2x - 1 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = क्या है फार्मूला, -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन क्या है भाई 2a है, तो x = यहां से क्या आया, b के प्लेस में क्या रखेंगे -2 ± b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac करेंगे तो 4a माइनस प्लस हो जाएगा, तो सोल अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो x = क्या आएगा -2 ± यहाँ आएगा √8 अपॉन 2, √8 का मतलब क्या हुआ 2√2 हुआ, दिस होल अपॉन 2, 2 कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे, x की वैल्यू क्या है -2 ± √2 आया कि नहीं, तो डोमेन में क्या होगा, इसके डोमेन में पूरा पूरा r ही आ जाएगा, बस क्या नहीं आएगा, बस -2 ± √2, कहा भैया, हाँ माइनस बना है, -2 से डिवाइड कर दोगे, हाँ माइनस बना जाएगा, डन, यही आ जाएगा ना डन, यही डोमेन है हमारा। रेंज कैसे निकलेगा बताओ इसका,
रेंज कैसे निकलेगा इसका? इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसको जो एफ ऑफ एक्स दिया है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, नीचे वाले का बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा भाई बताओ? जो है एक्स कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, उसी का स्क्वायर ऐड भी करते हैं, उसका स्क्वायर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा माइनस 1 यहां से यहां तक क्या हो गया? ये यहां से यहां तक क्या है भैया? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस क्या आ गया? 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो क्या हो सकती है भैया? इन्फिनिटी। 0 हो सकती है और क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। 0 इसकी मिनिमम वैल्यू। जब मैं इसको 0 लूंगा तो वैल्यू 1/0 माइनस 2 कितना आएगा जरा बताना? -1/2 आएगा। और जब मैं इसको इन्फिनिटी लूंगा तो 1/0 माइनस इन्फिनिटी माइनस 0, इन्फिनिटी माइनस 2, इन्फिनिटी माइनस 2 करेंगे तो इन्फिनिटी ही तो रहेगा ये। और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी भैया? 0 ही तो आएगी, लगभग 0 आएगा कि नहीं है? लेकिन एग्जैक्ट 0 आएगी क्या? नहीं। मतलब 0 पे कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। लेकिन -1/2 तो आएगा ना, -1/2 तो आ ही जाएगा। -1/2 पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल। यहां कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल। इन शॉर्ट ये आप दिमाग में सेट करो जो बता रहे हैं भैया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो जहां 0 लिखोगे यहां कैसा इंटरवल रहेगा? क्लोज इंटरवल रहेगा। जहां इन्फिनिटी लिखोगे यहां कैसा इंटरवल रहेगा? ओपन इंटरवल। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो, बस दैट्स इट। इतना सेट रखो, जहां भी आएगा लगा देना, हर जगह बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमने कहा था एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिए, 1 का स्क्वायर यहां क्या कर लिए? सब्ट्रैक्ट भी कर लिए, कर दिए। यहां से यहां तक क्या हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हो गया, सॉल्व करने पे आ गया, ये आ जाएगा क्या? फिर हमने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 या रख सकते हैं या क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। 0 का मतलब क्या है? 0 जब रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? क्लोज इंटरवल होगा। इन्फिनिटी जब रखेंगे तो वैल्यू वहां जो आएगी वहां क्या होगा? ओपन इंटरवल हो। अब बता दो इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा इसका भाई? -1/2 से -1/2 पे कैसा इंटरवल? और 0 पे बस यही क्या हो गया सर? बहुत टेंशन की बात है क्या? बताओ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मुझे निकालना होता इसका रेंज, अगर इसका निकालना होता क्या अपने को रेंज, तो यहां क्या होता? देखो जरा, अब बता देना फटाफट आप। ये 1/, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है? 4 है कि नहीं? अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं इसका तो क्या होगा? 3 का हाफ क्या होगा? 3/2। 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 3/2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9/4। 9/4 इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस हो गया 4। क्या आएगा जरा बताना? ये यहां से यहां तक क्या हो गया? x प्लस 3/2 का होल आया क्या? इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -9/4 प्लस 4, अरे 7/4 आएगा। ये 7 क्या आएगा? 4। अब ये 7/4 है तो हम जानते हैं जो स्क्वायर में लिखा है ये नंबर कौन सा? ये x प्लस 3/2, इसकी वैल्यू जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या क्या हो सकता है भैया? मैक्सिमम इन्फिनिटी। जब ये वैल्यू 0 लेंगे तो हम क्या आएगा? ये 1/0 माइनस 7/4 वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? अरे -4/7 आ जाएगा। जब इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आएगा? 1/इन्फिनिटी माइनस क्या हो गया? 7/4। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें इन्फिनिटी ही आएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो रेंज क्या होगा इसका बताओ? -4/7 से कहां तक जाएंगे हम? लेकिन -4/7 पे क्लोज इंटरवल 1 0 पे कैसा इंटरवल? बताओ, कोई दिक्कत है? रेंज बताने में कोई दिक्कत है? आ जाएगा आसानी से, आ जाएगा कि नहीं?
होगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा ना, सिंपल है। अब रेंज निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और क्या दिया था हमने, बताओ जरा, और क्या बताया था भाई? एक्स स्क्वायर जब इस तरह का क्वेश्चन आए, इसका मुझे निकालना है क्या, डोमेन और रेंज, तो ये किस पे डिफाइन नहीं होगा, जरा देखना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जब यहां से एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 अपॉन क्या आएगा। अच्छा ये रियल नंबर में आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका डोमेन पूरा क्या आ जाएगा, पूरा पूरा आर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। रेंज के लिए क्या समझना है, देखो रेंज के लिए क्या समझना है अपने को, रेंज जब भी निकालना तो अब ध्यान रखना, जब ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हो नीचे भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, भैया समझ लो, ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हो नीचे भी कोई क्या लिखा हो, पॉलिनोमियल लिखा हो, न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर के सेम है या इक्वल है या क्या है, ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तब भी नीचे से ऊपर को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, या सेम होगा तब भी दोनों को क्या करना है भाई, डिवाइड कर लेना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कब डिवाइड करना है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के क्या हो भाई, इक्वल हो या ज्यादा हो। ऊपर वाली की डिग्री अगर ज्यादा होगी नीचे वाली से तो हर केस में क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वल होगा तब भी डिवाइड करना है, तो यहाँ इक्वल है तो डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप क्या लिखिएगा, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। होगा कि नहीं है। अब इतने पोर्शन को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, अलग अलग सबको इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये 1 अपॉन पूरा इससे भी डिवाइड होगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, इसमें फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है भाई, जो भी हमने फंक्शन लिया था ये एफ ऑफ एक्स है। अब इसकी वैल्यू हम सोचेंगे, ये वाली चीज, ये इसकी मिनिमम, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लो पहले तो फिर बताएं। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या होगा भाई, कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 इसमें क्या करेंगे और प्लस 1, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, 3/, कितना आ जाएगा 3/। अब रखें इसको, इसका मतलब ये होगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/, क्या आ जाएगा 4, प्लस 3/4 आएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखना, यहां जब यहां पर हम रखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और क्या हो सकता है भैया, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो किसकी वैल्यू, ये वाले टर्म की वैल्यू पूरा रखते हैं, देखो 1 अपॉन किसका, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 रख लेंगे ना, क्या आ जाएगा ये 4/3। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 होगी। किसमें, हाँ अभी लिखेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी वैल्यू रख रहे हैं, सिर्फ इसकी, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू रखते हैं। अब हमें निकालना है भैया, निकालना क्या है, निकालना है अपने को क्या, यहां ओपन इंटरवल, यहां कैसा होगा इंटरवल क्लोज, तो यहां हमें 4/3 एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब इसको 1 में हमें प्लस करना है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 में इसको प्लस करो भैया, कितना होगा 1 प्लस 4/3 कितना आ गया, ये 3 1 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा ना। फिर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0, लगभग कितना आ जाएगा भैया 0 आएगा, अरे 1 प्लस 0 1 आएगा, और सॉरी
1 + 0 1 आएगा, हाँ वही कहा 0 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, आएगा ना। लेकिन यहाँ इंटरवल कैसा है, ओपन, ये 0 पे ओपन इंटरवल है ना, और वहां कितना आया 7/3। तो रेंज क्या होगा इसका बताओ, अब रेंज क्या आएगा, कहां जा रहे हैं, 1 पे जाएंगे, 1 पे कैसा इंटरवल, ओपन, कहां तक 7/3 पे कैसा इंटरवल, कोई दिक्कत है, आ जाएगा आंसर, यही तो करना था। अभी भी कोई डाउट है इसमें, बोलो अब, अभी डोमेन रेंज निकल जाएगा कि नहीं, पक्का। एक जो पावर वाली में आप लोगों ने गलती की थी मैं बताऊं, जो बहुत ज्यादा पावर वाले दिए थे टर्म्स, कौन सा था जरा बताना, क्या था, x-2 की पावर 4 6 ऐसे कुछ दिए, x-3 की पावर 4 4 - x की पावर, और ये दिया था, ये लिखा था, जरा ध्यान रखना, हमें हर एक टर्म में, हर एक फैक्टर में x या जो भी वेरिएबल दिया उसको पॉजिटिव बनाना है, हर एक फैक्टर में x या जो भी वेरिएबल दिया उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, जब इस वेरिएबल को हम पॉजिटिव बनाएंगे, यहां नेगेटिव साइन आप कॉमन करोगे तो देखो जरा क्या है ये, x-3 का होल पावर 4, जब यहां माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, x-4 होल पावर 5 है, बाहर क्या कर देंगे 5, ये x-2 का क्या हो गया स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है भाई x² - 8 लेस देन और इक्वल टू क्या है 0। समझना ये है कि जब -1 की पावर कोई ऑड नंबर आएगा तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं, इसका मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो गया, जब ऊपर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको किसी ने नहीं चेंज किया। जब हर जगह पावर इवन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहां हमारा वेरिएबल नेगेटिव हो रहा था, इसको हमें क्या बनाना था, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते, -1 कॉमन करते, और पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब हमने कहा था जब एक्सप्रेशन नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यही बताए थे, याद नहीं रहा, अब मैक्सिमम लोग इसको गलती कर दिए। तो यहाँ क्या आता भाई, अब ये हो जाता x-3 इसका पावर 4, फिर आ जाएगा x-4 की पावर 5, x-2 का स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या आता था x² - 8। अब इसे कर लेते, आ जाता है आंसर, रेविकर मेथड लगाएंगे है ना भाई, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, 2√2 और -√2√2, क्योंकि इस पे 0 हो जाएगा ना, इसको निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, कौन सा ये, मतलब x² - 8 डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2√2। अब इसको करेंगे भैया, क्या क्या आएंगे वैल्यू जरा देखना, कई सारे टर्म्स आ रहे हैं ना इसमें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -2√2, बोलिए, इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी 2, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा, यहां होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और क्या होगा, हमें कौन सा जोन चाहिए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव जोन चाहिए, बस इसका ध्यान रखना, जहां 2√2 आ रहेगा वहां इक्वलिटी नहीं आएगी। तो डोमेन क्या आएगा इसका बताओ, डोमेन क्या आएगा भाई बताओ, -2√2 कॉमा क्या होगा 2, 2 पे तो इक्वलिटी होगी ना, यूनियन 2√2 और क्या हो गया 3, फिर यूनियन 4 से कहां तक जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो होगा आंसर, बस जहां 2√2 आ रहा है वहां इक्वलिटी नहीं आएगी, यही तो है, बस इस साइन का ध्यान रखना है, सिंबल का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो साइन और सिंबल का ध्यान नहीं रख रहे हैं आंसर रिजल्ट जो भी होगा आपका गलत आएगा, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर हुआ। अब डोमेन रेंज समझ में आ गया क्या, डोमेन रेंज समझ में आ गया, अब प्रैक्टिस करिए अपने एंड से, आप आएगा। बाकी लॉग वाले हैं, लॉग वाले चलो एक बार कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, लॉग वाले में कैसे निकालेंगे डोमेन वगैरह, ठीक है, फिर आप समझिए आपको पूरी तरह से आ गया है ये, डन, चलिए भाई।